नमस्कार दोस्तों, वी के कोचिंग सेंटर में एक बार आपका फिर स्वागत है। दोस्तों आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे यूपी बोर्ड मैथ कक्षा 9 प्रश्नावली 7A डॉक्टर मनोज सर की बुक, जिसमें दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19 से 20 को आज हल करेंगे। इसलिए वीडियो क्लास से देखिएगा। वीडियो चलो दोस्तों शेयर कीजिएगा। पहली बार चैनल को देखना चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों यदि आप 1 से 18 तक क्वेश्चन को नहीं देखेंगे तो इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, या फिर आप प्ले लिस्ट में भी जाकर सारी वीडियो को देख सकते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। इसमें दिया कर चित्र में ए बी बराबर ए सी तथा डी बी बराबर डी सी सिद्ध कीजिए कि एंगल ए बी डी बराबर एंगल ए सी डी। यानी कि देखिए क्या एक चित्र दिया हुआ है यहाँ पे ए बी सी, क्या एक त्रिभुज है, इसके बीच में एक बिंदु दिया है डी, और फिर कहा गया क्या कि जो बी डी का लेंथ है वो डी सी के लेंथ के बराबर। यहाँ पे देखिए क्या अगर ए बी बराबर ए सी और डी बी बराबर डी सी, तो इसमें दिखाना क्या ए बी डी और ए सी डी दोनों जो कोण होंगे बराबर होंगे। ए बी डी कौन होगा, ए बी डी एंगल ये होगा। कहा जाए कि ये एंगल इस एंगल के बराबर है। दूसरा केस क्या कर रहा है कि ए बी सी जो त्रिभुज अगर इस बिंदु डी को बाहर ले लिया जाए तो हम यहाँ ले लेंगे, फिर वही कंडीशन होगा कि ए बी बराबर ए सी और बी डी बराबर डी सी। तो कहा जा रहा है क्या है कि अब ये दिखाना है कि जो ये एंगल होगा हमारा वो इस एंगल के क्या होगा, बराबर होगा। तो चलिए सबसे पहले पहला केस लेके चलते हैं। यहाँ पे यहाँ सबसे पहले लिखेंगे केस वन। केस वन में क्या होगा कि जब बिंदु डी क्या होगा, अंदर होगा, और केस टू में लेकर चलेंगे जब बिंदु डी क्या होगा, त्रिभुज एबीसी के बाहर होगा। तो यहाँ लिखेंगे कि जब बिंदु डी त्रिभुज एबीसी के अंदर है। यानी कि जब बिंदु डी ये क्या पहला केस लेकर चल रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ कह रहा है ए बी बराबर किसके, ए सी के। तो यहाँ लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में पहला केस दिया हुआ है कि ए बी बराबर ए सी। ये तो दिया हुआ कि ए बी का जो लेंथ है किसके बराबर है, ए सी की। यहाँ ब्रैकेट में लिख देंगे दिया है। अब जैसा कि हमको मालूम क्या है कि अगर मान लीजिए कोई त्रिभुज इस तरह से दिया हुआ है, कहा जाए कि ये साइड इस साइड के क्या बराबर है, इसके सामने का कोण ये और इसके सामने का कोण ये भी क्या होगा, बराबर होगा। यहाँ लिखेंगे इसलिए एंगल ए बी सी बराबर, एंगल ए बी सी बराबर क्या हो जाएगा, एंगल ए सी बी, एंगल ए सी बी। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। फिर लिखेंगे देखिए क्या त्रिभुज बी डी सी में, यहाँ लिखेंगे त्रिभुज बी डी सी में इसमें क्या दिया हुआ है, कारक डी बी बराबर डी सी। फिर लिखेंगे यहाँ पे डी बी बराबर डी सी। ये रीजन दे देंगे क्या क्वेश्चन में दिया है, यहाँ लिखेंगे दिया है। अब देखिए जब डी बी बराबर से भी एक कंडीशन लगाएंगे, जब डी बी क्या ये साइड इसके बराबर है, इसके सामने का कोण ये और इसके सामने का कोण ये क्या होगा, ये दोनों बराबर होगा। यहाँ लिखेंगे इसलिए एंगल डी बी सी बराबर एंगल डी सी बी, इसको मान लेते समीकरण नंबर 2। ठीक, तो क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 में से समीकरण 2 घटाने पर अब देखिए समीकरण 1 क्या दिया है, एंगल ए बी सी बराबर एंगल ए सी बी। तो इसमें से क्या करेंगे, समीकरण 2 घटाएंगे तो लेफ्ट हैंड साइड जो ए बी सी दिया है उसमें से डी बी सी क्या होगा, माइनस होगा। यहाँ लिखेंगे एंगल ए बी सी माइनस एंगल डी बी सी, एंगल डी बी सी बराबर राइट हैंड में क्या है, ए सी बी दिया हुआ। तो यहाँ लिखेंगे एंगल ए सी बी माइनस एंगल डी सी बी, एंगल डी सी बी। देखिए ए सी बी में से डी सी बी माइनस करना है और ए बी सी में से डी बी सी माइनस करेंगे। यहाँ देखिए एंगल ए बी सी यानी कि टोटल एंगल ए बी सी है, ए बी सी में से ये एंगल माइनस करेंगे क्या बचेगा, ये एंगल बचेगा। इसको लिख सकते हैं एंगल ए बी डी, यानी कि ए बी सी में से जब डी बी सी घटाएंगे तो यहाँ बचेगा एंगल ए बी डी। अब बराबर क्या होगा, यहाँ देखिए क्या दिया हुआ है कि एंगल ए सी बी कौन है, ए सी बी, ये टोटल एंगल ए सी बी है। ठीक, और ए सी बी में से अगर ये एंगल माइनस कर देते हैं तो किसके बराबर होगा, इसके बराबर। तो वही कर रहा है कि ए सी बी में से क्या माइनस करेंगे, डी सी बी। ये हुआ ए सी बी माइनस डी सी बी। इसको लिख सकते हैं ए सी डी, यहाँ दिखा देंगे एंगल ए सी डी। ये हमको क्या करना था, प्रूव करना था कि एंगल ए बी सी बराबर एंगल ए सी डी। ये हम दिखा देंगे, लिख देंगे प्रूफ। ये दिखाना था। अब अगला देखिए दूसरा केस क्या दिया हुआ है, कह रहा है कि जब बिंदु डी क्या हो त्रिभुज के
बाहर हो। अब देखिए यहाँ लिखेंगे अब केस टू, केस टू मतलब सेकेंड केस। इसमें क्या होगा, जब बिंदु डी त्रिभुज ABC के बाहर है। देखिए जब बाहर केस होगा तो ये हमारा त्रिभुज का फिगर बनेगा। तो यहाँ लिखेंगे त्रिभुज ABC में, अब ABC में क्या दिया हुआ है, AB बराबर दिया हुआ है AC के बराबर, तो यहाँ लिखेंगे AB बराबर AC, फिर पहले जैसा लिखेंगे AB बराबर AC। यहाँ दिखा देंगे कैसे, कहेंगे क्वेश्चन में दिया है, क्या हो जाएगा, दिया है। ठीक, अब देखिए जब AB बराबर AC तो इसके सामने का ये जो कोण होगा, इसके सामने का ये कोण और इसके सामने का ये कोण, दोनों क्या होगा, आपस में बराबर होगा। इसको लिख सकते हैं एंगल ABC बराबर एंगल ACB। यहाँ लिखेंगे इसलिए एंगल ABC बराबर एंगल ACB। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। लिखेंगे पुनः त्रिभुज BDC में, BDC में क्या है, BD बराबर दिया हुआ CD, यहाँ लिखेंगे BD बराबर CD। ये चूंकि दिया हुआ तो यहाँ लिखेंगे ब्रैकेट में दिया है। ठीक, अब देखिए जब BD का लेंथ CD के बराबर, तो BD के सामने का जो ये कोण होगा, इस CD के सामने की इस कोण के क्या होगा, बराबर होगा। यहाँ लिखेंगे देयरफॉर, इसलिए एंगल DBC बराबर एंगल क्या हो जाए, DCB, एंगल DCB। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। अब देखिए दोनों कोण को अगर जोड़ दें, यानी कि ये कोण और ये कोण, तो क्या होगा, टोटल ये एंगल हमारा बनेगा। इसी प्रकार ये कोण और ये कोण अगर जोड़ दें तो टोटल हमारा ये एंगल बनेगा। यही पूछ रहा था कि एंगल ABD एंगल ACD के क्या बराबर होगा। यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 + 2, यानी कि 1 और 2 क्या करेंगे, जोड़ने पर, 1 + 2 करने पर क्या होगा, एंगल ABC, यहाँ लिखेंगे एंगल ABC प्लस एंगल DBC बराबर एंगल ACB प्लस एंगल DCB, अब देखिए ABC और DBC की जब जोड़ेंगे तो ये आया, तो इसको लिख सकते हैं एंगल ABD और बराबर क्या हो जाएगा, एंगल ACD। इसको लिखेंगे एंगल ACD। ये हमको क्या करना था, प्रूफ करना था। तो दोनों केस में हमने क्या किया, दिखा दिया कि ABD जो है एंगल ACD के क्या है, बराबर है। ये लिख देंगे यहाँ पर प्रूफ। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 दिया कर चित्र का अवलोकन कीजिए, समझाइए कि बिना नदी को पार किए कोई व्यक्ति किस प्रकार नदी की चौड़ाई ज्ञात कर सकता है। देखिए क्या है, जो एक नदी दिया हुआ है, इसमें ये जो पहला किनारा है, दूसरा किनारा ये है। कहा जा रहा है कि कोई व्यक्ति अगर इसको मेजर करना चाहे कि इसकी चौड़ाई कितनी है, तो इस कैसे ज्ञात करेगा, बिना नदी को पार किए। इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले जो AB एक लाइन बन रहा है, इस पर हम 90 डिग्री का कोण बनाते हुए, यानी कि यहाँ समकोण बनाते हुए क्या करेंगे, एक लाइन यहाँ पे ड्रा खींचेंगे, तब तक खींचेंगे और ये लेंथ फिक्स कर लेंगे यहाँ तक। जैसे मान लीजिए जो भी हम पॉइंट यहाँ पे लेंगे B और M, इसके बीच में एक मिडिल पॉइंट हम ले लेंगे O। ठीक है, यानी एक हमारा एक रेखा निर्माण हुआ BOM, जिसमें BO बराबर क्या है, OM है। जितना लेंथ ये लेंगे उतना ही लेंथ ये लेंगे, इतना हम तो खुद एक साइड पे कर सकते हैं। अब देखिए क्या करें, M से फिर 90 डिग्री का कोण बनाते हुए सीधे हम क्या करेंगे, इधर आएंगे। इधर तब तक हम आएंगे जब तक, और आएंगे तो देखते जाएंगे कि ये जो पॉइंट दिया हुआ O और A कब एक सिद्ध में आ रहे हैं। यहाँ जब देखते जाएंगे तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ से O और A दोनों क्या आएंगे, एक सिद्ध में आएंगी, यानी कि O दिखेगा, A गायब हो जाएगा, इसके पीछे पड़ जाएगा। तो ये हमारा पॉइंट क्या हो जाएगा, ये पॉइंट हमारा हो जाएगा N। तो देखिए यहाँ दो त्रिभुज बन जाएगा, पहला त्रिभुज बनेगा ABO और दूसरा बनेगा NMO। इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, दोनों त्रिभुज को सर्वांगसम दिखा करके ये जो हम लेंथ निकालेंगे, यानी दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होगा, तो ये जो लंबाई होगी, MN की लंबाई होगी, वही क्या होगी, AB की लंबाई होगी। तो चलिए देखते हैं कैसे करते हैं। अब यहाँ पे लिखेंगे सर्वप्रथम AB के लंबवत, अब देखिए AB के लंबवत क्या खींचेंगे, BM खींचेंगे। BM एक रेखाखंड खींचा जिसके
मध्य बिंदु में एक बिंदु O लिया, तत्पश्चात बिंदु M से, अब देखिए बिंदु M से क्या करेंगे, एक 90 डिग्री का कोण बनाते हुए एक रेखा खींचेंगे। बिंदु M से BM के लंबवत एक रेखा खींचा जिस पर एक बिंदु N ऐसा लिया कि क्या होगा, ऐसा बिंदु लेंगे यहाँ से कि जो O और A क्या हो, ये तीनों क्या हो, एक सीध में हो, कि A O तथा N एक सीध में हो, एक सीध में हो। अब दिखा देंगे यमन की लंबाई नदी की चौड़ाई है। अब यहाँ लिखेंगे अतः जो यमन की लंबाई है वही नदी की चौड़ाई होगी, यानी कि देखिए क्या करेंगे, यमन को नाप लेंगे जो AB की क्या होगा, बराबर होगा। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे प्रमाण। प्रमाण में देखिए क्या, इसी त्रिभुज का जो त्रिभुज बन रहा है ABO और NMO, इसी का सहारा लेंगे। तो यहाँ लिखेंगे त्रिभुज ABO तथा त्रिभुज NMO में अब देखिए क्या है, हमने क्या लिया था कि जो AB क्या रेखा था, इस पे हमने 90 डिग्री का कोण बनाते हुए क्या लिखा था, एक BM लिया था, यानी कितना एंगल होगा, ये 90 डिग्री। ठीक है, तो लिख सकते हैं क्या कि एंगल ABO बराबर एंगल क्या होगा, देखिए ये किसके बराबर है, NMO के, एंगल NMO बराबर कितना है, 90 डिग्री। लंबवत हमने लिया था, इसका रीजन लिख देंगे लंबवत। ठीक, और यहाँ देखिए क्या है, जो BO का लेंथ है किसके बराबर है, MO के बराबर है। यहाँ लिखेंगे BO बराबर MO, इसका रीजन क्या लिखेंगे कि BM का मध्य बिंदु, ये हमने क्या लिया था, जो BM जो मैंने लिया था, ये मध्य बिंदु लिया था कि वो जो होगा क्या होगा, मध्य बिंदु होगा, ये लेंथ किसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा। अब देखिए क्या है कि जब दो लाइन एक दूसरे को काटती हैं तो ये क्या होता है, ये आपस में बराबर होता है शीर्षाभिमुख कोण से। तो देखिए क्या है कि BM और AN क्या करें, काट रहे हैं O पे, जो ये एंगल होगा किसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा। लिखेंगे तथा एंगल BOA बराबर क्या हो जाएगा, BOA बराबर क्या हो गया, MON, एंगल MON, इसका रीजन क्या होगा, कहेंगे शीर्षाभिमुख कोण। अब देखिए क्या है कि एक एंगल यहाँ मिल गया, दूसरा एंगल यहाँ मिल गया, तीसरा एक साइड मिल गया, यानी कि एंगल साइड एंगल, दो एंगल के बीच में तीसरा साइड, ऐसे त्रिभुज दिया हुआ है, ऐसे ये एंगल मिल गया हमारा इक्वल, ये एंगल मिल गया और एक साइड मिल गया, तो एंगल साइड एंगल से क्या हो जाएगा, हमारा दोनों त्रिभुज क्या हो जाएगा, कांग्रुएंट हो जाएगा। यहाँ लिखेंगे, अब यहाँ पे लिखेंगे इसलिए त्रिभुज ABO सर्वांगसम त्रिभुज क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा NMO। ये और ये क्या होगा, कांग्रुएंट हो गया, तो क्या होगा, इसके संगत कोण और संगत भुजा क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। तो यहाँ लिखेंगे इसलिए AB बराबर क्या हो जाएगा, NM,
देखिए क्या है, जो ए बी है वही क्या है, इस नदी की चौड़ाई है जो एन एम के बराबर है, तो एन एम को हम मेजर कर सकते हैं, नाप सकते हैं। तो जितना ये नाप लेंगे उतना ही क्या होगा, ए बी की चौड़ाई होगी, यानी कि नदी की चौड़ाई। तो लिखेंगे अतः नदी की चौड़ाई एम एन के भैया क्या होगा, बराबर होगा। कहेंगे एन एम के लंबाई के बराबर होगा। ये हो जाएगा आंसर। ठीक, तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे इससे अगले क्वेश्चन के साथ। वीडियो अच्छा लगा दोस्तों शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।